नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सौवपावपणासनो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सौवेसिम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश जी, कोई प्रश्न है? ये पुरुषार्थ में अर्थ और ध्यान, अर्थ ध्यान और ये रौद्र ध्यान, आरोग्य ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने सुना अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में बताए हैं? हाँ, कौन पूछ रहा है? रमेश जी, जयपुर। रमेश जी, आरती ध्यान और रौद्र ध्यान आपको समझने का है? हाँ। क्यों समझने का है? कई बार क्या होता है स्वामी जी, जैसे मान लो फाइल नंबर 1 में क्रोध आ गया और उसके बीच हमारे भी क्रोध आ जाता है, तो ये क्यों पैदा होता है? बराबर है। तो ये जो दरअसल रमेश जी, दरअसल जो अपने आरती ध्यान रौद्र ध्यान जो होते हैं, हाँ, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो है, तो ये जो दादा भगवान ने कृपा करी अपने को जो ज्ञान दिया है, तो वो जो मूल कषाय थे वो चले गए हैं रमेश जी। अभी क्या हुआ कि अभी जो अभी हो रहा है आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, समझ में आया? तो आर्त ध्यान किसको कहेंगे? तो कि जो करने से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष होता है, तो वो होने से खुद को जलन होती है, समझ में आया? और उसको आर्त ध्यान कहते हैं। और समझोगे आपकी भी भलाई नहीं है और किसी की भी भलाई नहीं है, फिर भी गांव के गांव जला डाले, समझ में आया? तो उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। अच्छा,
समझ में आया? अभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो अपने को दादा भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उससे जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष थे, वो जो मूल थे वो चले गए। अभी क्या हुआ, तो क्या अभी रमेश जी को जो हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो हो रहा है, उसको देखने और जानने वाले आप हो गए। तो पहले क्या था, तो कि जो हो रहा था आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो हो रहा था, उससे क्या होता था कि मैंने किया, मैं करता हूं, मुझे क्रोध हुआ। समझ में आया रमेश? अभी आप क्या बोलेंगे, मुझे क्रोध हुआ कि रमेश जी को क्रोध हुआ बोलेंगे? वो तो रमेश जी को हुआ क्रोध। रमेश जी को क्रोध हुआ। मान होता है तो किसको होगा? वो रमेश जी को हुआ। माया किसको होगा? रमेश जी को। और लोभ? लोभ भी रमेश को ही होगा। आर्त ध्यान? आर्त ध्यान भी उनको ही होगा। और रौद्र ध्यान? रौद्र ध्यान भी रमेश जी को होगा। रमेश जी को। आप उसको देखने और जानने वाले हो गए। हाँ, समझ में आया? और अभी तक क्या होता था कि रमेश जी को जो हो रहा है वो अज्ञानता के कारण, रमेश जी को जो हो रहा था वो अज्ञानता के कारण पता ही नहीं चलता था कि ये मेरे को क्रोध मान माया लोभ हुआ, राग द्वेष हुआ, आर्त ध्यान हुआ, रौद्र ध्यान हुआ। समझ में आया? कुछ भी पता नहीं चलता था। अभी ज्ञान मिला, उससे क्या हुआ कि आप उसको देखने और जानने वाले हो गए। अब देखने और जानने वाले हो गए तो क्या करोगे? तो पहले जो अपन माफी मांगते थे, प्रतिक्रमण करते थे भगवान के पास जाके, तो वो कौन सी माफी मांगते थे और कौन से प्रतिक्रमण करते थे? तो जो अपन जानते ही नहीं है अपने में अपने दोष है, वो जानते ही नहीं थे, ऐसे प्रतिक्रमण करते थे। समझ में आया? अभी क्या हुआ, तो कि अभी आप रमेश जी को देखने और जानने वाले हो गए, तो देखने और जानने वाले हो गए तो आप यथार्थ जो आपका दोष हुआ है, आपको यथार्थ आर्त ध्यान हुआ है या रौद्र ध्यान हुआ है रमेश जी को, तो उसका आप रमेश जी से माफी मंगाओगे। अच्छा, बिल्कुल बराबर। समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, तो उससे आप मुक्त होते जाओगे। अच्छा, बराबर। ये ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, दर्शन प्रकाश खुला हुआ, तो आप देखने और जानने वाले हो गए। पहले अंधेरे में कुछ भी दिखता नहीं था, नहीं आर्त ध्यान दिखता था, नहीं रौद्र ध्यान दिखता था। अभी आप पूरा देखने और जानने वाले हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आप उसको देखा, चोर को जिस तरह से आप अपनी नजर चोर के ऊपर जाती है, तो चोर कितना खड़ा रहेगा? हाँ, तो वो तो उनको खड़ा रहेगा है? चोर कितना खड़ा रहेगा? वो तो खड़ा ही नहीं रहेगा। खड़ा ही नहीं रहेगा। तो कि ये जो अभी चोर कौन है? चोर तो रमेश है। हाँ, तो कि चोर जो है वो अभी पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? तो कि जो पहले अंधेरा था वहां उजाला हो गया। उजाला हो गया, बिल्कुल। समझ है? बहुत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? बोलिए, बोलेंगे तो हमें सत्संग मिलेगा। हीरा भाई, भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी, बोलिए कुछ। अब एक प्रश्न है
कि जब विधि होती है तभी आनंद लगता है, लेकिन अंतर आनंद, लेकिन साथ साथ में वो जो चित्त की जो कोतरणी होनी चाहिए, यानी अक्षर के अक्षर पढ़ने चाहिए, वो तो चित्त भटकता है, फिर भी आनंद लगता है। और फिर वापस वार्निंग आती है तो वापस लेके आते हैं। लेकिन काफी आज सुबह में ही वो अनुभव हुआ कि कैसे ये प्रश्न आया कि ये कैसी बात की आनंद तो लगता है और वो आनंद अंतर आनंद है वो, लेकिन वो जो चित्त की गुटमनी होनी चाहिए, वो जो पढ़ने चाहिए अक्षर अक्षर, वो नहीं होता है। मतलब आई मीन हाउ डू यू एक्सप्लेन फॉर दैट, कैसे वो समझ आनंद होता है मुकेश जी को, लेकिन आनंद पूरा लाभ नहीं मिलता है। हाँ, समझ में बराबर नहीं? हाँ जी। तो ये जो आपने जो चित्त की बात करी ने, तो क्या होता है जनरली मुकेश जी कि अपन जो विधि का समय अरेंज करते हैं, तो वो विधि का समय ऐसा अरेंज करने का कि जब अपना व्यवहार हो ना, बहुत कम से कम व्यवहार हो। जैसे सुबह में 5 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, कि जब अपने व्यवहार बहुत कम से कम हो, कि भाई ब्रश करने का व्यवहार है कि टॉयलेट जाने का व्यवहार है, वो बहुत कम से कम व्यवहार है, वो टाइम पे अपन करते हैं, तो अपनी जो चित्त की एकाग्रता ज्यादा रहती है। हाँ। और दूसरे टाइम में जब करते हैं तो अपने व्यवहार बहुत सारे खड़े हो गए होते हैं। हाँ जी। आवाज भी बहुत चालू हो जाती है, आजू बाजू से भी आवाज आती है, सब चालू हो जाता है उसकी वजह से। और अपना जो व्यवहार है, तो समझो कि सुबह में 5 बजे या 6 बजे का जो टाइम है, वो टाइम पे अपना कोई प्रोग्राम नहीं होता है अपने काम का कि भी मेरे को ये करने का है, वो करने का है। हाँ जी। समझ में? अपना सब कामकाज कब चालू होता है कि समझो किसी का 8 बजे चालू होता है, 9 बजे चालू होता है। तो आप इस तरह से अरेंज करेंगे कि भाई आपका जब आपका जो कामकाज होता है उसके 1-2 घंटे पहले ये सब निपट जाएगा, तो ये जो आपकी चित्त की एकाग्रता है वो बहुत अच्छी तरह से रहेगी। क्योंकि मुकेश जी को जो परेशान करने वाला व्यवहार है या तो याद कराने वाला व्यवहार है, वो कोई होता ही नहीं है वो टाइम पे। हाँ जी। क्योंकि अपने व्यवहार जो पेंडिंग रखते हैं ना, तो उसके हिसाब से अपन जब विधि करते हैं तो वो सब व्यवहार याद आते हैं कि ये काम करने का है, वो काम करने का है, इसको ये समझाने का है, उसको वो समझाने का है, यहाँ जाने का है, वहां जाने का है, सब अंदर विचार चालू हो जाते हैं। हाँ जी। तो एक दूसरा एक कनेक्टेड क्वेश्चन है मेरी, जो ये जी आज की जो अनुभव हुआ उसमें कि ऐसे कहते हैं कि आत्मा के अनंत प्रदेश है, या जो अनंत प्रदेश में वो खुल सकता है। तो ऐसी कि भाई इसमें से कंक्लूजन ऐसा है कि वो जो आनंद का है वो ज्यादा खुला है, वो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश का उतना नहीं खुला है। वो कैसे वो उसमें कंफ्यूजन आया, इसके लिए वो पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आया। क्योंकि अभी सुबह में तो व्यवहार कुछ था ही नहीं। अभी सुबह में 4 बजे उठे थे मुकेश भाई, बराबर। लेकिन कुछ पेंडिंग व्यवहार था जो प्रीवियस डे का। सो उसकी थॉट आई, उसको बाजू में रख दी, फिर भी वो वापस आए और कि भाई कैसे कैसे हैंडल करना। फिर बोला कि बाजू में हट जाओ, बाद में आना। फिर भी वापस आए, फिर भी वापस। घड़ी घड़ी वो बुद्धि है ना, उधर लेके जाती है। और फिर लेकिन वो जो आनंद का एक्सपीरियंस था ना, वो कंटिन्यूअस रहता था। लेकिन आपने जैसे कहा वो फुल फिर आनंद आता नहीं है, क्योंकि जो अक्षर के अक्षर जो पढ़ने चाहिए या वो जो आने चाहिए दर्शन में, वो नहीं हो रहा। तो ये जो आपने किया,
जो जो सही तरह से हुआ उसका आनंद अपने को रहता है। हाँ जी, समझ में आया? और जो सही तरह से नहीं चला उसका खेद रहता है। हाँ जी, वो है कि भाई दो ऐसे चीज है, सिर्फ ये दो ही चीज है और तीसरी कोई चीज नहीं है। जी। समझ? और ये जो आपने ये व्यवहार की बात करी, उसके लिए मुकेश जी आपसे बात करूं कि जनरली क्या होता है कि अपने जो व्यवहार है, तो अपने व्यवहार मैक्सिमम व्यवहार मुकेश जी अपन पेंडिंग रखते हैं। आप बिजनेस करते, आप क्या कामकाज करते हैं? डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट। हाँ जी, तो आप डॉक्टर है, तो जी। समझो कि आप जो डॉक्टर है, तो आपकी जो लाइन है, आपका जो डॉक्टर का जो व्यवहार है, वो व्यवहार में आपका एकदम परफेक्ट है। हाँ, वो क्वेश्चन ये व्यवहार का था, नॉट वर्क व्यवहार का था ये क्वेश्चन। अब मैं जो ये पूरी बात बताता हूँ। हाँ जी, तो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो लाइन है डॉक्टर की लाइन, उसमें आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट कौन सी जगह पे नहीं है कि जैसे घर का व्यवहार है जी, वो भी बहुत सारा व्यवहार है। कोई आपने चीज इधर से लेके उधर रख दी है, हाँ जी, इधर रखनी है मगर उधर रखी है। तो कई बार आप देखना कि आपके घर के जो व्यवहार है उसमें अपना जो परफेक्शन होना चाहिए। हाँ जी। मेरे को आपका व्यवहार पता नहीं है, इसके लिए इतना नहीं बताऊंगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ी, वो तो ऑनगोइंग इशू है, सालों के सालों से। समझ में आया ना? तो अपना जो बिजनेस है कि अपना जो वर्क है उसमें अपना परफेक्ट है। क्यों? कि उसमें तो परफेक्ट रहना ही पड़ेगा। वो परफेक्ट रहेंगे तो ही अपना बिजनेस चलेगा, कि अपना व्यवहार सब चलेगा। लेकिन बाकी क्या जो व्यवहार है उसमें अपना व्यवहार बहुत पेंडिंग रह जाता है। मेरी बेबी बोलती भी है, नीता ऐसे भी बोलती है कि भाई ये तू कैसे सुन रहा है, तू कितना सुन नहीं सकता है। मैं जो बात कर रही कि और कोई भी कुछ बोले तो हाफ द पीसेस इंफॉर्मेशन जाती नहीं है, ऐसे कि गेट वो जो मिलनी चाहिए या उसका अंदर कि एनालिसिस होना है, ऐसे कुछ होता नहीं है। जस्ट ऐसे वो तो बोलती है कि तू तेरे खुद के पेशेंट को तू सुनता बरोबर है, उसको जो जवाब देता है उसकी केयर बरोबर होती है कि नहीं, उसका क्वेश्चन अभी तो थोड़े दिन पहले ही था समझ में आया ना मुकेश जी? कि अपना जो बिजनेस है, कि अपना जो वर्क है उसमें अपना व्यवहार बराबर है, क्योंकि अपने वो सब सेट करके रखा है। लेकिन बाकी में जो अपने को क्या लगता है कि घर में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही है। हाँ, आपने पकड़ा, बरोबर पकड़, चोर पकड़। तो जिम्मेदारी पहले तो समझ में नहीं आती है कि सही में मेरी कौन सी जिम्मेदारी है। कि सबसे पहले मुकेश जी के प्रति भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे? किस तरह से? तो जैसे आप मुकेश जी का व्यवहार देखो, सुबह में आप ब्रश करते हो। हाँ जी, समझ में आया? तो मैंने मेरा देखा था कि मैं किस तरह से ब्रश करता हूँ। हाँ, समझ में आया? तो अपना जो खुद का व्यवहार है ना, वो भी परफेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, समझे? फिर आप अपने नहाने के लिए जाते हैं। तो नहाने का जो भी व्यवहार है वो आप देखना, कहीं ना कहीं अपना जो अपने शरीर है उसके प्रति भी परफेक्ट उसका उपयोग नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा इतना। बहुत मैकेनिकल हो जाता है, मैकेनिकल हो गया है। समझ में आया? परफेक्शन नहीं है सब। हाँ, अब खुद के अपना शरीर है, अपने शरीर का जो अपना व्यवहार मैकेनिकल हो गया है, तो फिर विधि किस तरह से होगी? विधि भी मैकेनिकल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, समझ में आया? तो अपना जो व्यवहार है वो एक एक परफेक्ट करने का है। फिर वाइफ के प्रति व्यवहार है, हाँ जी, बच्चों के प्रति व्यवहार है। हाँ जी, तो अपना व्यवहार परफेक्ट किया तो अपने को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाइफ के साथ परफेक्ट व्यवहार किया है तो वाइफ का भी कोई कंप्लेन नहीं आएगा।
हाँ जी, बच्चों के साथ व्यवहार परफेक्ट किया तो बच्चों का भी कोई कंप्लेन नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये हाँ जी, जो अपना जो व्यवहार परफेक्ट नहीं है, सब पेंडिंग रखा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अपने कंप्लेन चालू की चालू रहती है घर में। हाँ, हाँ जी, तो उसके हिसाब से जब विधि करने के लिए बैठते हैं तो अपने को तब विचार आते हैं कि ये करने का है, वो करने का है। अपन खाना खाते हैं ना मुकेश जी, हाँ जी, तो भी आप देखना आप अपने कितना सही ढंग से खाना खाते हैं, अपने अपना खुद का व्यवहार, खुद का खाने का व्यवहार, कितने बार चबाया वो भी पता नहीं होगा। हाँ जी, समझ में आया? तो ये अपना जो खुद का व्यवहार सबसे पहले मैकेनिकल हो गया है। पहले खुद का जो व्यवहार मैकेनिकल हो गया है उसको सही करो। वो सही हो गया तो विधि अपने आप सही हो जाएगी। हाँ जी। और मुकेश जी का विधि का व्यवहार नहीं, ये सत्संग का व्यवहार, समझ में आया, घर का व्यवहार। और आपको लगता है कि समझो कि आप जो वर्क करते हैं उसमें व्यवहार कहीं ना कहीं कच्चा पड़ता होगा तो वहां पे भी परफेक्ट हो जाएगा। वही आप कल वर्क की जो कल बहुत बढ़िया अनुभव हुआ था वो आपको शेयर कर सकता हूं मैं? हाँ करो। हाँ जी। तो क्या हुआ ना, कल अभी से घर से वर्क हो रहा है पेशेंट को देखने का। तो वो निश्चय तो होता है कि फाइल का संभाव कैसे निकाल वो, लेकिन है ना क्या हुआ था कल, वो जो कहते हैं कि वो फाइल का संभाव से निकाल करना और फिर पूरा दिन चले जाता है, बाद में खबर पड़ता है कि भाई इधर तो संभाव से निकाल नहीं हुआ, या कि भाई वो उपयोग में नहीं रहे कि ये मुकेश बात कर रहा है ये सब वो। लेकिन कल का अनुभव क्या था, यस्टरडे जो बीच में है ना कोई पेशेंट आया नहीं, तो उसमें भी ये सत्संग की जो वर्षा चल रही है तो थोड़ा कुछ एक क्लिप सुना आप्तपुत्र का, इन बिटवीन जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग था ना, थोड़ा ही क्लिप, जस्ट अबाउट 5-10 मिनट। उसमें से ऐसा नहीं था कि ओह कितना बड़ा कुछ मिल गया, ऐसे नहीं, मिला ही होगा। लेकिन फिर बाद में जब पेशेंट को देखने तो ऑटोमेटिक आ गया कि फाइल का संभाव से निकाल, वो जो प्रज्ञा ने ऑटोमेटिक वही कर, और वो जो कोई जो चीज निकली उस समय पेशेंट के साथ बात करने की। नॉर्मली क्या होता है ना कि ये पेशेंट अभी तक एक बार फोन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, जवाबदारी नहीं लेते हैं खुद के व्यवहार की, आपका जो पड़गा आप कह रहे वो अभी याद आया। तो 5 टाइम एक पेशेंट को ट्राई किया, फाइनली कनेक्ट हुआ पेशेंट। नॉर्मली तो 1-2 टाइम ट्राई करता हूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ कि भाई पेशेंट ने जवाब नहीं दिया, पेशेंट नॉट अवेलेबल, दे हैव टू रीशेड्यूल। लेकिन ऐसे हुआ। और एक पेशेंट का तो यूजुअली आधे घंटे की सेशन होती है, उसके साथ तो 40 मिनट तक चली वो पेशेंट के साथ। और ऐसे लगा नहीं कि टाइम का प्रेशर कि ये टाइम अभी जा रहा है और नेक्स्ट पेशेंट आ रहा है, और वो सब जो अंदर से जो प्रेशर होता है कि काम फटफट पताना है, पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ नहीं। बहुत सहजता से वो व्यवहार हो गया है। वो बहुत अमेजिंग था। और समझ में नहीं आया कि हर वक्त, हर बार तो, हर दिन, अभी कितने 10, 11, 12 साल हो गए ज्ञान के बाद। तो वो निश्चय सुबह में कि प्रार्थना करते थे दादा के फोटो के सामने कि फाइल का संभाव से निकाल करना है दादा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जो मैकेनिकल का था ऐसे हो रहा था, और फिर बाद में रियलाइज नहीं होता था कि भाई ये पूरा दिन चला गया, वो पेशेंट शुद्धात्मा, ऐसे कुछ होता ही नहीं था। और यस्टरडे का बहुत अलग सा अनुभव था। तो हेलो हाँ, सुनाई देता है ना? हाँ जी। हाँ, तो मुकेश जी कैसा है ये जो अपने को ये 5 आज्ञा है ना जी, तो 5 आज्ञा कौन सी है? व्यवहार दृष्टि से
नामधारी हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हाँ, और फाइल का संभाव से निकाल, और शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करने की। ये पांचों पांच आज्ञा है ने मुकेश जी, वो पांचों पांच आज्ञा अपने व्यवहार को परफेक्ट करने के लिए ही है। हाँ, अपन कहाँ पे अटके हैं, अपना जो शुद्धात्मा है तो उसका स्वरूप कैसा है, तो कि वो मोक्ष स्वरूप है। हाँ, समझ में आया? मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, हाँ, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी, समझ में आया? तो शुद्धात्मा जो है वो बिल्कुल इम्प्योर हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। इम्प्योर कौन सी चीज हुई है, तो कि सिर्फ और सिर्फ अपना व्यवहार। हाँ, समझ में आया? और जितने भी प्रॉब्लम्स है वो व्यवहार की गलतियों के हिसाब से सब प्रॉब्लम है। हाँ, और व्यवहार की जो गलतियां है वो अपन इतना देख नहीं पाते हैं। व्यवहार की गलतियां आपको सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? फाइल 2। समझ में आया? हाँ जी, जी, तो जो भी अपने को व्यवहार में गलतियां दिखाते हैं वो गलतियां दिखाने वाला अपना कितना उपकारी हुआ। बहुत 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 उपकारी हुआ। जो मेरे को नहीं दिखता है वो फाइल नंबर 2 आपको दिखाती है। तो जहां जहां पे भी वो आपको गलतियां दिखाती है वहां अपने उसका जस्टिफिकेशन होता है कि उसका स्वीकार होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी स्वीकार होता है, लेकिन जस्टिफिकेशन भी अब की चालाकी चलती है, ऑफ एंड ऑन आ जाती है। मैक्सिमम जस्टिफिकेशन होगा। हाँ जी, सिर्फ आप पहले तो ऐसे ही था। हाँ, बिगिनिंग में पहले। हाँ जी मुकेश जी, सिर्फ आपको ऐसा कहेंगे ने कि ये जूते यहाँ क्यों रखे हैं, हाँ, तो आप कभी भी ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मेरी गलती हो गई? जूते सिर्फ इधर रखे होंगे तो आप बोलेंगे कि अरे मैं जब थोड़ा जल्दी में था, ये था वो था, तो इधर रख दिए। होगा तो अभी भी जूते अलग अलग जगह पे रहते हैं। इधर से बाहर गए तो उधर रखते हैं, और दूसरी जगह से आए तो उधर रखते हैं। कुछ उसके ठिकाने नहीं है जूते की जगह की। हाँ, तो मैक्सिमम गलतियां ये सब व्यवहार में है। हाँ जी, समझ में आया? तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था अभी, नहीं वो कल का जो अनुभव था ना, उसमें ये आपने जो शुद्धात्मा का स्वभाव की बात की, जो अकर्ता है, वो जो अकर्ता का अनुभव जैसा आया, क्योंकि बहुत सहजता से सब हो गया, और उसमें ऐसा कुछ पहले कि भाई वो जो नक्कीपना की मुझे ऐसा करना ही है सुबह में दिन में, जो हुआ नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन एक अब तक एक सत्संग की थोड़ी झलक सुनी, और उसमें से ऐसे कुछ नहीं था कि ओ तो ये अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी कल का बहुत अच्छी तरह से गया। वो मेरी पजल हुई। मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा कर दिया मैंने बात। हाँ जी, थोड़ी बात लंबी कर दी, लेकिन कहने का यही चाहता था कि ये जो आपने तो जो आत्मपुत्रों से बात सुनी, हाँ जी, समझ में आया? और उसमें जो आप संभव से निपटारा आपके दिमाग आपके अंदर आया कि संभव से निपटारा करने का है। हाँ जी, समझ में आया? तो ये जो आज्ञा है, पांचों पांच जो आज्ञा है वो हाँ जी, पूरा आपका व्यवहार परफेक्ट करती है। हाँ जी, और आपका व्यवहार परफेक्ट हो गया ने तो आपने सोचा नहीं होगा इतना आनंद आपको आएगा। हाँ, ऐसे ही हुआ कल तो। समझ में आया? और थोड़ा मैंने लंबा व्यवहार की बातें थोड़ी लंबी खींची। जी 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 जी, अपने को थोड़ा विजुअलाइज होता है कि व्यवहार जो अपन करते हैं जी, तो व्यवहार जो करते हैं उसमें कैसी कैसी गलतियां होती है, तो थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया?
और जी जिस तरह से आपने सत्संग में सुना और इस तरह से हुआ ने, जी, उस तरह से सेम टू सेम जिस तरह से अपने को घर में कोई कहता है, हाँ जी, आप ऐसा सुनोगे, उसको जस्टिफाई नहीं करोगे और सुनोगे ने, तो जिस तरह से आपको हाँ जी, आनंद आएगा ने, वैसे ही हाँ जी। आपको आनंद का अनुभव होगा। वो फुल स्वीकार नहीं होता है। आप ट्रू सच्ची आपने कहा। हाँ, सिर्फ हाँ आप इतना 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 सोचना कि कभी आपको बोल दिया कि जूते क्यों यहाँ रखे हैं, हाँ और आपने बोला कि भाई गलती हो गई, हाँ जी, फिर देखना आपको कैसा आनंद आता है। वो डेफिनेटली ऐसे करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्वीकार ऐसे क्या करते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन माइंड में चलता है कि ये इनका स्वभाव तो ऐसे ही बोलने का है। खुद को जो करना है करते रहो, वो तो उसमें फिर कुछ अंदर से तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा। वो आपने बहुत सही कहा कि स्वीकार और बोलने का है कि भाई गलती हो गई तो उसमें यस, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। हाँ जी, और कविराज का पद है, आप गुजराती समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो कविराज का पद है, हाँ मैं जी, एक लाइन गा के बताता हूँ। हाँ जी। कोई पण वांधो उठावे या धरी दे रेड सिग्नल तो समझવું થયું છે અસત્ય ન કરશો आग्रह वर्तो। तो हाँ जी, समझ में आया कि ये जो हाँ सब जी, ये सब रेड सिग्नल है। बच्चे रेड सिग्नल दिखाते हैं, वाइफ रेड सिग्नल दिखाती है। अभी ये सारी सब रेड सिग्नल आप तोड़ के विधि करने के लिए बैठ जाओगे, हाँ जी। क्या होगा? बराबर। बहुत आप दिन में लागू। देखो, बहुत सारी हाँ जी। रेड सिग्नल अपन तोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो उस पे जागृति रखेंगे ज्यादा। हाँ जी, तो जो जितनी रेड सिग्नल तोड़ी है ने, वो विधि के टाइम दिखाई देगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये व्यवहार अधूरा रहेगा, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पेशेंट की लाइन बढ़ गई है। ठीक है साहब। ओके डॉक्टर। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ स्वामी जी। हाँ बोलिए आप। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल बात चली थी कि आत्मा प्रतीति स्वरूप में पकड़ाया, है ना? आत्मा प्रतीति स्वरूप में पकड़ाया। तो स्वामी जी, सभी जो आप्त पुत्र हैं, सभी महात्मा हैं, प्रतीति स्वरूप में ही आत्मा पकड़ाया गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको जो जब ज्ञान दिया तो आत्मा प्रतीति स्वरूप नहीं दिया है, आपको अनुभव रूप से दिया है गीता बहन। अच्छा, अनुभव के रूप से दिया है। लेकिन किसके अनुभव के रूप से? जो जिसने ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, समझ में आया? उसको जो अनुभव हुआ है वही अनुभव आपको करवाया है। और वो आपको अनुभव करवाया, लेकिन आपको जो अनुभव करवाया है उसमें आपके कर्म सब पेंडिंग रखे हैं। समझ में आया? कौन से कर्म? आपके जो भी कर्म है, जो भी आपका सब पेंडिंग है ने, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, सब कर्म पेंडिंग रखे हैं ने। तो जो निकले, जो निर्जरा होंगे, जो अभी निर्जरा हो रही है, समझ में है? वो ये जो ज्ञान हुआ है तो आपको आपके पुरुषार्थ से तो नहीं हुआ। हाँ, बराबर है। कैसे हुआ? कृपा से हुआ। बराबर है। अभी आपका पुरुषार्थ बाकी है। बराबर है। अब आपका जो प्रश्न है प्रतीति का, तो ये जो आपको ज्ञान मिला, वो जिसको ज्ञान का अनुभव था वही अनुभव आपको कराया। लेकिन
आपके जो कर्म बात पेंडिंग रख के ये ज्ञान दे दिया। समझ में आया? आपके जो कर्म है वो पेंडिंग रख के ज्ञान दे दिया। तो अभी आपको जो अनुभव हुआ था वो अनुभव आपको थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद आपको सब चला नहीं जाएगा। मैं शुद्धात्मा हूं वो प्रतीति के रूप से होगा, और जो प्रतीति के रूप से हो रहा है, तो ये जिस तरह से आप सत्संग में आते हो, ये स्वाध्याय करते हो, क्वेश्चन करते हो और पूरा समझ 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 करके आगे चलते हो, तो यही प्रतीति स्वरूप जो है वो अनुभव के स्वरूप में आ जाएगा। स्वामी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि उस अनुभव स्वरूप ही आपको दिया गया होगा, उस अनुभव स्वरूप ही हमको दिया गया होगा, लेकिन आपका डेवलपमेंट में और हमारे डेवलपमेंट में अंतर है। तो हमें ऐसा क्या, मतलब हमें और करना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट बढ़े। हाँ, तो ये जो आपको गीता में लगता है ना कि ये डेवलपमेंट में अंतर है, आप विधि करते हो? हाँ, बराबर है। तो विधि में अभी भी मैंने बताया कि ये जो मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। समझ में आया? तो ये डेवलपमेंट में कोई अंतर रहा? इस डेवलपमेंट में तो अंतर नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। सिर्फ आपको साइकोलॉजी इफेक्ट है। वो साइकोलॉजी इफेक्ट आप जितना विधि करते हो परफेक्ट, तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट ही तो निकलने का है। अच्छा, सिर्फ आपको जो साइकोलॉजी इफेक्ट है कि मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैं फलाना हो गया, मैं ढिकना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। जो चीटी के अंदर परमात्मा है वही आप में है, वही कृष्ण भगवान में है, वही दादा भगवान में है, और वो सिमंदर स्वामी भगवान में है। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो चीटी है वो छोटी है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, और ये जो दादा भगवान है वो डेवलपमेंट वाले हैं। तो ये जो है बात, ये जो समझ है वो सिर्फ साइकोलॉजी इफेक्ट है। नहीं, वहाँ तो साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं है, वो तो आत्मा करके तो सब वही है। हाँ, है ना? आत्मा करके तो सेम है। हाँ, लेकिन आत्मा के बाद जो प्रतिष्ठित आत्मा है या व्यवहार आत्मा है या व्यवहार है, उसमें तो उसकी प्रक्रिया में तो फर्क है ना। वो जैसे माना, जैसे आपका व्यवहार, आपका बोलना, उठना, चलना, आपके तो सानिध्य में कोई भी होगा, महसूस करते हैं कि आपके वहां से एक ऊर्जा, एक एनर्जी मतलब डेवलप होती है, जो हमें महसूस होती है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। मतलब हमें लगता है कि हम कहीं अंधेरे से उजाले के मतलब बल्ब के नीचे हम आए, ऐसा हमें फील होता है। तो वो कहीं ना कहीं हम में और आप में उसका अंतर तो है, जबकि विधि हम दोनों को सेम दी गई थी। फर्क कितना है गीता जी कि ये जो आपको जो ज्ञान मिला है वो आपको जिस तरह से समझने का है, समझ में आया? वो सिर्फ समझ लेने का काम पूरा करने का है। समझ अपनी परफेक्ट करने की है। जैसी दादा भगवान की समझ थी वैसी मेरे को मेरी समझ परफेक्ट करने की है, आपको आपकी समझ परफेक्ट करने की है। गीता जी, परफेक्ट कैसे हो? सिर्फ समझ परफेक्ट करने की है। कैसे हो स्वामी जी वो? हाँ, तो क्या समझ कैसे परफेक्ट होगी? तो जिस तरह से ये जो सत्संग चल रहा है, तो ये सत्संग में आपको जहां पे भी आप नहीं समझ में आता है, या तो आपको जहां पे भी क्वेश्चन होता है वो आप पूछ लोगे, तो वो क्वेश्चन का जैसे जैसे समाधान होता जाएगा तो वो समझ परफेक्ट होती जाएगी। और सिर्फ समझ कितनी परफेक्ट करने की है कि ये 5 आज्ञा जो आपको मिली है, सिर्फ 5 आज्ञा की समझ परफेक्ट करने की है। आपने 5 आज्ञा, आपको 5 आज्ञा मिली है ना, तो 5 आज्ञा की समझ आपने जितनी परफेक्ट कर ली, तो उस तरह से आपका व्यवहार भी परफेक्ट होता जाएगा। और जिस तरह से व्यवहार परफेक्ट होता जाएगा, तो ये दादा भगवान के अंदर जो शुद्धात्मा है
वही मेरा स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है और वही जीती का है। सिर्फ समझ में थोड़ा अंतर है, वो समझ परफेक्ट कर लेने की है। सिर्फ समझ परफेक्ट करने की। क्या कहते हैं गीता बहन, आप बताओ। हाँ ठीक है स्वामी, सही बात है, व्यवहार परफेक्शन में आना बहुत चाहिए। बड़ी बात नहीं है। अपने इतने सालों से ये जो धर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके हिसाब से अपने को अभी ऐसी साइकोलॉजी इफेक्ट हो गई है कि मेरे को इतना बड़ा करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये ध्यान करना पड़ेगा, ये जप करना पड़ेगा, ये तप करना पड़ेगा, इतना समय इसके पीछे देना पड़ेगा। दादा भगवान ने कुछ नहीं करने का बताया, कुछ करने का है नहीं। सिर्फ आपको जो आपकी जो समझ है, वो समझ परफेक्ट कर लो। और समझ वो व्यवहार से परफेक्ट होगी, जो 5 आज्ञा है उससे परफेक्ट होगी। और 5 आज्ञा आप पालते हो, 5 आज्ञा का अनुसरण करते हो, तो 5 आज्ञा में आपको जहां पे भी अनुसरण में जहां पे भी क्वेश्चन आते हैं, घर के क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन है, आध्यात्म के क्वेश्चन है, समझ में आया? क्योंकि आपने अभी तक जितना भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं क्रॉस होगा। हाँ, क्रॉस तो होता ही है स्वामी जी। समझ में आया? तो जो जहां पे भी आपको क्रॉस होता है, तो उसको, वो क्रॉस होता है, उसको क्लियर कर लेने का है। जो क्रॉस हुआ उसको क्लियर किया, समझ परफेक्ट हो गई। और ये दादा भगवान ने जो आपको दिया है, वो विज्ञान दिया है। समझ में आया? विज्ञान जो होता है, तो विज्ञान में कुछ करने का होता है नहीं, स्वयं क्रियाकारी है। स्वयं अपने जितना समझ परफेक्ट हो गया, तो वो विज्ञान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लेगा। जितना विज्ञान कम समझा है, उसका वो लाभ कम लेगा। जितना भी विज्ञान को समझता गया, तो उसका लाभ उसको ज्यादा मिलता है। तो सिर्फ विज्ञान समझने का ही है नहीं। हाँ स्वामी जी, इसमें कोई छोटा बड़ा है नहीं नहीं है। आया समझ में? हाँ। तो सिर्फ ये विज्ञान समझ लेने का है। जहां जहां पे भी अपना क्रॉस होता है, वो क्रॉस क्लियर कर लेने का। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। डॉक्टर भारती बहन पूछ रहे हैं लागो से कि शुद्धात्मा का प्रकाश अगर फाइल को सीधा रिपेयर करना है तो क्या किया जाए? डॉक्टर भारती बहन, एम आई करेक्ट? इसको सुधार करने का है। डॉक्टर भारती बहन। Yeah, what I want to say is that they say intellect is the indirect light of the pure soul, whereas we want for file number 1 direct light of the pure soul. How is it possible? Unless we kill the intellect, is it? Or something like that? शुद्धात्मा का सीधा प्रकाश महसूस करना है तो क्या किया जाए? That pure soul should direct and guide file number 1, Vaisa, direct light. हाँ, तो भारती बहन, मैं आपको हिंदी बोलूंगा तो आपको समझ में आता है ना? हाँ, समझ में आता। ठीक है। तो ये जो आपको दादा भगवान ने आपने ज्ञान कब लिया? लॉन्ग टाइम। हाँ, लॉन्ग टाइम मतलब कब लिया? Almost maybe 20 years. 20 years, बराबर। तो समझो कि ये 2000 की साल में आपने ज्ञान लिया। ठीक है? या ओके? या हाँ, तो आपने 2000 की साल में जब ज्ञान लिया, तो जिस दिन से आपने ज्ञान लिया, उसी दिन से आपका डायरेक्ट प्रकाश चालू हो गया है। भरती बहन, या I'm hearing. या पहले जहां तक ज्ञान नहीं था, तब क्या हो रहा था? तो वहां तक बुद्धि का प्रकाश था, इनडायरेक्ट प्रकाश था। इनडायरेक्ट प्रकाश जो होता है, वो क्या करता है कि जो अच्छा होता है तो उसमें कहता है मैंने किया,
और गलत होता है तो दूसरे पर ठोक देता है। अभी ज्ञान प्रकाश डायरेक्ट आपको प्राप्त हुआ, उससे क्या हुआ तो कि जो भारती बहन है वो जहां जहां पे भी गलती करेंगे तो ये जो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश डायरेक्ट भारती बहन पर पड़ता है, और डायरेक्ट जो ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश भारती बहन पे पड़ता है वो भारती बहन की गलतियां दिखाएगा। ओके। पहले अभी आपको जो गलतियां दिख रही है वो दादा भगवान के ज्ञान मिलने के पहले मिलती थी, आप दिखती थी? नहीं दिखती थी। तो अभी क्यों दिखने लगी? एक डायरेक्ट ज्ञान प्रकाश जो डायरेक्ट हुआ, पहले इनडायरेक्ट था, अभी डायरेक्ट हुआ, इसके लिए ये हुआ है। अगर पहले 10 साल तो कुछ डिफरेंस मालूम नहीं हुआ, बाद में मालूम हुआ थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो समझ में आई ना? या ये डायरेक्ट प्रकाश हो गया आपका। डायरेक्ट प्रकाश हुआ तो ही आपको ये गलतियां दिखाने की चालू होगी, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको खुद की गलतियां दिखेगी। सिर्फ ज्ञानी मिलते हैं, वो डायरेक्ट प्रकाश करते हैं तो ही खुद की गलतियां खुद को दिखने की शुरुआत होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। मगर और एक मेरे को क्वेश्चन है कि कभी कभी कितना भी बड़ा इंसिडेंस होने दो अपने को कुछ नहीं लगता, बट कोई कभी छोटा बात बोलने से भी बहुत रिएक्ट होते। वो ऐसा डिफरेंस क्यों है इतना? हाँ, तो ये जो डिफरेंस है उसमें कैसा है कि जिसके साथ अपना कनेक्शन ज्यादा रहता है ना, नजदीक का जो कनेक्शन होता है ना भारती बहन, तो उसमें इफेक्ट जल्दी होती है। तो वहां पे समझने का है कि यहाँ जो ये जो भाग है वहां पे ये जो भारती बहन का व्यवहार है वो थोड़ा जो चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा कर दिया है। क्या कर दिया है? I mean the reaction is more than necessary. हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा कंट्रोल करना। आपका जो व्यवहार है, जिस तरह से मेरा कोई व्यवहार है कि चलो कोई शादी का व्यवहार है, तो समझो कि जहां पे मेरे को 100 रुपये का व्यवहार है वहां पे मैं 100 रुपया करूंगा कि नहीं? करेंगे। जहां 500 का है वहां पे 500 का करूंगा, जहां पे 2000 का है वहां पे 2000 का करूंगा। लेकिन जहां पे मेरे को 100 का व्यवहार करने का है वहां पे मैं 500 का व्यवहार करूंगा, तो क्या होगा तो कि ये जो नॉर्मलिटी थी उससे थोड़ा एबव व्यवहार कर लिया। उसको दूसरी भाषा में इमोशनल व्यवहार कहते हैं। जो मोशन था वो मोशन वाला व्यवहार नहीं किया है। और मोशन वाला व्यवहार जहां पे भी अपन नहीं करते हैं, इमोशनल व्यवहार करते हैं, वहां पे जिसके साथ इमोशनल वाला व्यवहार रहता है वहां पे वो थोड़ा भी कुछ कहेंगे तो आपको असर होगी। अच्छा अच्छा, आया समझ में? और जिसके समझ साथ में आया ना ये, और जिसके साथ आपका व्यवहार इतना इमोशनल नहीं है या तो बहुत कम व्यवहार है, वो उससे भी ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं तो आपको असर नहीं होगी। ना, वो करेक्ट है। करेक्ट। और how to come to normality so that we will not do the vyavahar of 500 instead of 100? ये जो आपने बात करी वो मेन चीज है। तो ये नॉर्मलिटी में कैसे आने का है, तो पहली आज्ञा क्या है? Real viewpoint, you are Suddhatma, relative. First is your name, that is relative, you are Bharti Behan. Real, you are Suddhatma. बस ये जो समझ के साथ व्यवहार करते हैं इसको नॉर्मलिटी वाला व्यवहार कहते हैं। That is
file number is overreacting, but how to control that reaction in future? आपको कुछ कंट्रोल नहीं करने का है, आपको सिर्फ ये जो आपको आज्ञा दी है वो आज्ञा का आपको सिर्फ उपयोग करने का है। जिस तरह से आपके पास पैसा आता है तो पैसे का उपयोग करते हैं, जिस तरह से आपके पास घर है तो घर का उपयोग करते हैं, जिस तरह से आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, उसी तरह से ये सिर्फ आज्ञा का उपयोग करने का है। तो जैसे ही इसका उपयोग किया तो आप नॉर्मलिटी में आ गए। That means I am not following the ajna when I am reacting like that. हाँ, Okay, so I should think that file number 1 is overreacting and do pratikraman, is it? ये जो आज्ञा है, जो 5 आज्ञा दी है आपको, वो आपको सिर्फ नॉर्मलिटी में लाने के लिए ही है। अपना जो व्यवहार जो है वो नॉर्मलिटी के बाहर हुआ है, उसके हिसाब से ही सारे प्रॉब्लम्स है। Sarjiben, are you there? No, I think your time is over. Your time is over? नहीं 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 टाइम हो गया आपका? नहीं, टाइम नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट बाकी है, 5-7 मिनट बाकी है। वो मुझे I did not understand properly. वो नॉर्मलिटी में ही हर बार रहने के लिए आप 5 आज्ञा we should follow बोले। हाँ, ये जो कभी अपन फॉलो करते न कभी नहीं करते, वो उसके लिए how what is the solution? That is pratikraman, is it? हाँ, Okay, as we do pratikraman, we'll come to normality. हाँ, और जैसे आप प्रतिक्रमण करते जाओगे तो आपको जितने भी प्रतिक्रमण होते जाएंगे तो आज्ञा जल्दी हाजिर होती जाएगी, क्योंकि आप प्रतिक्रमण करेंगे तो आपको आपने प्रतिक्रमण किया है उसके हिसाब से फिर वो चीज आपको ध्यान में रहती है। And that vyavahar, I don't like it when you are not reacting for major things. इतना छोटा. हाँ, I didn't like the vyavahar of Bharti Behan at all at that time. हाँ, So प्रतिक्रमण कर लेना फिर. हाँ, प्रतिक्रमण कर लेने का है। और जहाँ पे भी अभी ये डॉक्टर साहब से भी बात हुई मुकेश जी के साथ कि व्यवहार में कैसा है कि जहाँ पे भी आपका व्यवहार गलत होगा ने तो वहां कोई ना कोई आपको कहने वाला मिलने वाला है कि भाई ये भारती बहन आपका ये व्यवहार सही नहीं है। तो समझ जाने का कि अपनों ने कहीं ना कहीं ये आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा फॉलो नहीं किया है। भारती बहन समझ गए ना? Okay. What you said is right. You have to do pratikraman. Okay. Right. Thank you so much. Jai Sachidanand. Abhishek ji, are you there? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभिषेक जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जीवन में जो सुख है वो या जो खुशियां हैं वो टेम्परेरी क्यों रहती है? जैसे जब कभी स्कूल में थे अपन तो ऐसा था कि यार मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए तो खुश होंगे। फिर कभी ऐसा लगता है लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे बिजनेस में आते हैं या कोई भी जैसा काम किया टेम्परेरी अपने को उसमें कुछ सक्सेस मिला नहीं मिला, लेकिन फिर भी मिला तो टेम्परेरी खुशी है, वापस थोड़े दिन बाद वापस नए चैलेंज है। लाइफ में परमानेंट खुशी का रास्ता क्या है, परमानेंट सुकून का? आपको क्या लगता है? तो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है। जैसे कोई कभी कुछ सोचा अपन ने यार ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो मेरा सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन वो अगर हो गया तो ठीक है, उस टाइम पे लगता है कि हाँ चलो अच्छा हो गया, लेकिन अगले दिन से वापस कुछ नए चैलेंज खड़े होते हैं और यूं हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद पूरी खुशी क्यों नहीं मिलती है जीवन में, ऐसा क्या है? परमानेंट जो चीज है उसकी जानकारी है आपको? जी नहीं। टेम्पररी चीज की जानकारी है? टेम्परेरी किस मामले में? तो ये जो अभिषेक है वो टेम्पररी है कि परमानेंट? टेम्परेरी है। टेम्पररी है। क्यों? तो कि उसका आयुष्य है,
हाँ, जहां तक उसका आयुष्य है। बॉडी टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है। हाँ, अभी आप ना बोलते थे ना। मैं समझ नहीं पाया था। तो कि जो परमानेंट है, तो कि ये आपने ज्ञान लिया हुआ है? नहीं। तो कि जो परमानेंट है वो कौन है? तो कि आपका जो खुद का जो स्वरूप है, जिसके हिसाब से ये अभिषेक चल रहा है, उसके आधार से, समझ में आया? वो जो अंदर जो परमानेंट चीज है उसका आपको नॉलेज हो जाएगा। वो जो चीज समझ में आ गई तो आप अभिषेक को देखेंगे कि जो परमानेंट चीज है उसको देखेंगे? परमानेंट को देखेंगे। तो परमानेंट को जिस तरह से आपने परमानेंट को देखने का जब से चालू किया तो आपको परमानेंट में आनंद आता जाएगा और टेम्पररी का आनंद जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अच्छा, समझ में आया? परमानेंट आनंद के लिए चीज परमानेंट चाहिए और टेम्पररी आनंद के लिए टेम्पररी चीज चाहिए। सीधी सी बात है ना? सही है। इतनी बात है। तो जहां तक आपने उन्हें टेम्पररी चीज पकड़ी हुई है वहां तक उसका आनंद भी अपने को टेम्पररी मिलेगा। अच्छा। और जब अपन परमानेंट चीज पकड़ लेंगे तो उसका आनंद अपने को परमानेंट रहेगा। तो कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए? कौन वो सी ट्रेन आपको पकड़नी देखने का, चाहिए? वो तो आपको देखने का ना। आप आपको क्या मार्गदर्शन चाहिए? करिए। बस वो यही चाहिए जीवन में, बस शांति, सुख शांति चाहिए। हाँ, तो सुख शांति के लिए सबसे पहला क्या है कि जो आपको चीज चाहिए वो आप दूसरों को देंगे तो वो चीज आपको मिलेगी। समझो आपने किसी को सुख दिया तो आपको सुख मिलेगा। समझे? आपने किसी को दुख दिया और दुख मिलेगा आपको। अभी कैसा होता है कि अपन देते हैं दुख और चाहते सुख। एकदम सही बात है। समझ में? किसी घर में भी किसी को आपने बोल दिया गलत, उसको दुख होवे ऐसा हो बोल दिया। लेकिन अपन चाहेंगे, जैसे आप मम्मी है, मम्मी को कुछ बोल दिया तो मम्मी को दुख होगा कि नहीं? होगा। समझ में आया? उसको दुख दे दिया लेकिन अपन चाहेंगे क्या कि मम्मी मेरे को सुख दे। समझ में आया? तो अपनी जो चाह है वो सुख की है लेकिन देते हैं दुख। लेकिन दुख दे देते हैं वो जान के नहीं देते हैं, अनजाने से दे देते हैं। अनजाने से देते हैं। समझ में आया? अभी जो अनजाने से आप जो दुख देते हैं तो वो अनजानी चीज क्या है अपने अंदर, वो जाननी पड़ेगी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं नहीं जानता हूं और मेरे से ही ऐसा वर्क हो जाता है। मैं जानता भी नहीं हूं और ऐसा हो जाता है और आगे प्रॉब्लम होता है। ये मोह और अज्ञानतावश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन मोह और अज्ञानता, ये अभी इसको बीच में मत लाना है, लेकिन ये सीधी सीधी बात करी मैं। हाँ। ये सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई ना? आ गई कि अगर अपने दुख दिया है तो अपने को सुख नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। अपने को सुख चाहिए तो सुख दो। इसके लिए बहुत एकदम सीधा सही तरीका दादा भगवान ने दिया है। आपको त्रिमंत्र नमस्कार विधि नवकल्म उसकी किताब मिली हुई है? हाँ। मिली है ना? तो वो आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको आपका जो व्यवहार है उसमें जो दूसरों को कहीं ना कहीं दुख होता है वो दुख होने का अपने आप बंद होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। अच्छा। उसमें जैसे आप प्रातः विधि करते हैं तो उसमें 5 बार बोलने का आता है कि प्राप्त मन वचन काया से कोई भी जीव के प्रति किंचित मात्र भी मेरे से दुख न हो न हो न हो। तो ऐसी भावना करते हैं। बराबर। और ये 5 जो चीज है आप जो आपको मिला है तो आप हर रोज उसको करेंगे तो जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। बराबर। ठीक है? क्लियर हो गया? जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
जय आखिर का सच्चिदानंद। प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज पूछिए। 5 मिनट, 5 मिनट। गीता बहन पूछना है आपको? हाँ बोलिए। स्वामी जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें घर बैठे आप सत्संग उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा इतना अधिक डेवलपमेंट हो रहा है ना लॉकडाउन में कि ऐसी अहो अहो भाग्य निकल रहा है कि आप लोगों का सानिध्य हमें मिल रहा है। और दीपकनंद जी, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। बोलिए। जो कल आपने वो समझाया था ना, वो जो 1/3 वाला जो समझाया था, वो मेरे को ठीक से समझ नहीं आया था। ऐसा है, अगर 90 साल की उम्र है, हाँ, यानी 90 साल में आप गुजर जाने वाले हैं, तो अगले जन्म का फोटो 60 साल की उम्र होती है ना तब पड़ता है। कैसे? वो कुदरती है, वो कोई करने वाला नहीं है। किसको पड़ता है वो? हमको खुद को? जैसे कि हमें कुछ करने का भाव होता ना, ये करूंगा, वो करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो ये जो भावनाएं होती है ना, तो वो भावनाएं जब वो 60 साल के होते, 60 इयर्स ओल्ड, तभी वो पहले कर्म का फोटो जाता है कुदरत में। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब 50-60 जैसी उम्र हो जाती है, तो बोले अब आपके अगले जन्म के तस्वीर पड़ रही है, तो आप थोड़ा जागृत रहो। समझे? हाँ समझिए। तो इसीलिए कहा कि अब ये जो उम्र है 50-60 जैसे की, तो बोले करीबन वो उम्र होती है जैसे कि 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे। लेकिन मैंने एक उदाहरण लिया कि समझो कोई 90 साल जीने वाले हैं, तो उनको 60 साल में पहले कर्म का फोटो कुदरत में जाता है। अभी समझो तब उनको ज्ञान नहीं था, जीवन सामान्य मनुष्य के जैसा ही था, तो बहुत विचित्र कर्मों का फोटो पड़ेगा। अभी 61, 62, 65 साल में उनको ज्ञानी पुरुष मिल गए, ज्ञान मिल गया, उनके भाव बदल गए। तो अभी 90 साल की उम्र है ना, तो उनका दूसरा फोटो, अभी 30 साल बाकी है ना, 60 से 90 30 साल बाकी है, उसके 2/3 2/3 यानी और 20 साल में, यानी 60 और 2 20 80 साल में उसका दूसरा फोटो पड़ेगा। अच्छा। अभी फोटो अलग पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मिला है, भाव बदल गए हैं। अच्छा। समझिए? ऐसा है। और ऐसा करते करते आखिर की 48 मिनट जो है ना, 48 मिनट्स, तब वो फाइनल पिक्चर जाता है। तो स्वामी जी, हमको उसके लिए मतलब हमें क्या करना, मतलब हमें क्या डेवलपमेंट करनी है? आपको कुछ करना नहीं है। आपके अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ है और ये आप सत्संग का भाव रखते हैं, आपको लगातार जो चाहिए वो मिलता रहेगा। लेकिन ये सत्संग छोड़ के जाएंगे तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ स्वामी जी, अभी तो ना पूरा टाइम यही रहता है कि हर टाइम सत्संग का पढ़ना, सत्संग को बुक्स में पढ़ना, आपकी वाणी पढ़ना, सत्संग का सानिध्य आपका जो आता है यूट्यूब पे सुनते हैं। अच्छा है, बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता बाहर का। नहीं, वो तो अच्छा है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रभाव अंदर जो उसे संकित बल बोला जाता है कि वो इतना बलवान है कि आपको इधर उधर भटकने ही नहीं देगा। और समझो कर्म के धक्के से जाएंगे ना बाहर, तो वापस लौट के ना आ जाएंगे, ज्यादा घूमेंगे नहीं, क्योंकि अब मार खाना आपको पसंद ही नहीं पड़ेगा और मारना भी पसंद नहीं पड़ेगा। आप समझे? लेकिन ये सत्संग का माहौल और विधि वगैरह दी है ना, तो वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। समझिए? जय सच्चिदानंद। 1 मिनट रुकिएगा, हिरेनानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाइए। और गीता बहन के साथ जरा 1 मिनट बात कराइए तो। गीता बहन। हाँ बोलिए बोलिए। गीता बहन, आपके बेटे ने परेशान जी, जमेशान जी से बात करी कि नहीं करी? हाँ बहुत करी थी स्वामी जी। बस 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 बस। स्वामी जी, आपका आना रह गया है, आपका स्वागत है अलवर में। मैं भाव करूंगी कि आप आओ।
अरे उस दिन आए थे ना मैं, परेशानंद जी और जमेशानंद जी। हाँ उसका ना वो सीए का क्लियर भी हो गया, इतना अच्छा उसका लाइफ ही बदल गया, मतलब उसका एटीट्यूड, उसका बोलना सब इतना चेंज हो गया वो ना। कांटेक्ट में रहे उनके, जमेशानंद जी परेशानंद जी के कांटेक्ट में रहे। हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हीरानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाए, गीता बहन आप बोलिएगा पीछे पीछे। हाँ ठीक है स्वामी जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पाव पणासणो, सव्य पावे पणासणो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।